नमस्कार विद्यार्थियों। भविष्योदय विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। 5 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत ये अपना वीडियो जो है ये 14 नंबर वीडियो है और बेराट सभ्यता चल रही है। बेराट सभ्यता का ये तीसरा वीडियो विद्यार्थियों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अशोक मौर्य का जो अभिलेख है ये राजस्थान के अंदर कहाँ प्राप्त हुआ पूछा गया है। और ये प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला है? ऑप्शन है बडली, बरनाला, बेराट और बुचकला। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन सी रहेगा। बेराट की सभ्यता जो है उस बेराट की सभ्यता से अशोक मौर्य का अभिलेख मिला है विद्यार्थियों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि मौर्य सभ्यता, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और एग्जाम में काफ़ी प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए। मौर्य सभ्यता, बौद्ध धर्म, इसके बाद बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म और महाभारत कालीन प्रमाण जो है, महाभारत कालीन, यदि आपसे पूछा जाए महाभारत कालीन प्रमाण, बौद्ध धर्म के प्रमाण और मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये सभी प्रमाण जो विद्यार्थियों बेराट से मिले हैं, बेराट से मिले। और बेराट से मौर्य शासक अशोक मौर्य के 2 शिलालेख मिले हैं। अशोक मौर्य जो है अशोक मौर्य के बेराट से 2 शिलालेख मिले हैं विद्यार्थियों। पहले शिलालेख की बात करते हैं। पहला शिलालेख जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, पहले शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख जो है ये बीजक की डूंगरी पर, भाब्रू शिलालेख की खोज जो है ये भाब्रू शिलालेख की खोज विद्यार्थियों बीजक की डूंगरी पर की गई। बीजक की डूंगरी पर भाब्रू शिलालेख की खोज जो है ये कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर की गई थी। 1837 ईस्वी के अंदर। और 1840 ईस्वी में इस शिलालेख को कलकत्ता ले जाया गया, जो वर्तमान में कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में स्थित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख जो भाब्रू शिलालेख की खोज बीजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर की गई। 1840 में इस शिलालेख को कलकत्ता ले जाया गया, जो वर्तमान में कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में स्थित है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है भाब्रू शिलालेख है। यदि आपसे पूछ ले अशोक मौर्य के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा शिलालेख है, तो अशोक मौर्य के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो भाब्रू शिलालेख है। और विद्यार्थियों भाब्रू शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था, मैं बुद्ध धम्म संघ में विश्वास रखता हूं। और इस शिलालेख के अंदर ये भाब्रू शिलालेख जो है, इस शिलालेख के अंदर अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। मगधाधिराज कहा गया है। मगधाधिराज यानी मगध का राजा मगधाधिराज कहा गया है, भाब्रू शिलालेख के अंदर कहा गया है। और मैंने अभी आपको बताया कि बेराट से अशोक मौर्य के 2 शिलालेख मिले। एक शिलालेख की बात कर ली जिसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। बात करते हैं दूसरे शिलालेख की। दूसरा शिलालेख जो है, यहां लिख देता हूं मैं, दूसरा शिलालेख जो है मौर्य शासक अशोक का बेराट से प्राप्त दूसरा शिलालेख जो है वो भीम की डूंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। भीम की डूंगरी जो है, भीम की डूंगरी पर्वत जो है, भीम की डूंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण दूसरा शिलालेख जो है। और विद्यार्थियों इस शिलालेख की बात करें तो अशोक के इस लघु शिलालेख की खोज जो है 1871-72 ईस्वी के अंदर, 1871 और 72 ईस्वी के अंदर एसीएल कार्लाइल के द्वारा की गई। एसीएल कार्लाइल जो है, एसीएल कार्लाइल के द्वारा अशोक मौर्य के दूसरे शिलालेख की खोज जो है भीम की डूंगरी से की गई थी। और बेराट में मैंने आपको पीछे क्लास के अंदर ये भी बताया था एक गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण भी अशोक मौर्य ने ही करवाया था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अशोक मौर्य के 2 शिलालेख जो है वो बेराट से मिले हैं। पहला शिलालेख भाब्रू शिलालेख जो है बीजक की डूंगरी पहाड़ी से मिला है। दूसरा शिलालेख जो है वो भीम की डूंगरी से मिला है। और दूसरे शिलालेख की खोज जो है वो एसीएल कार्लाइल के द्वारा 1871-72 के अंदर की गई। और विद्यार्थियों पहला भाब्रू शिलालेख जो इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? अभी मैं आपको बता करके आया हूं कि राजस्थान के अंदर मौर्य सभ्यता, बौद्ध धर्म, महाभारत कालीन ये सब प्रमाण जो बेराट से मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बेराट से मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेराट की सभ्यता के अब तक जो है ये 3 वीडियो, तीसरा वीडियो चल रहा है, 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी आप पीछे का देखिए, अच्छे प्रश्न वहाँ पर हमने करवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर आज का 3 नंबर, वैसे 13 नंबर है। खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अभी मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों,
जस्ट 11 नंबर प्रश्न के अंदर बताया था कि बेराट में एक गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं और संभवतः इसका निर्माण अशोक ने करवाया, ऐसा माना जाता है। तो खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष यदि हमसे पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बेराट से मिले विद्यार्थियों, बेराट से मिले, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी स्थित है। काफ़ी इजी प्रश्न है और ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 के अंदर जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। बीजक की पहाड़ी स्थित है, हमने अगर पीछे आपने ढंग से सुना हो तो खूब सारी पहाड़ियों की चर्चा की थी विद्यार्थियों। काफ़ी पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ बेराट की सभ्यता के अंदर हमने पढ़ा था कि बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, भोमली डूंगरी, महादेव की डूंगरी आदि डूंगरियों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विराटनगर बेराट में बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव की डूंगरी, भोमली डूंगरी, ये सब डूंगरियां हैं विद्यार्थियों। इसका मतलब बीजक की पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, बेराट में बीजक की पहाड़ी जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। अभी हम देख रहे हैं कि बीजक की पहाड़ी जो है, बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, मोती पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भोमली डूंगरी, डूंगरी कहिए, पहाड़ी कहिए, ये जो है ये सब जो है बेराट से संबंधित है। यानी 15 नंबर प्रश्न और आज का जो 5 नंबर प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये बेराट से संबंधित है। तो विद्यार्थियों फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास के अंदर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।